एक बार फिर कार्यपालिका ने सत्ता की नशे में चूर विधायिका के सामने घुटने टेक दिए। बद्दी के एसपी इल्मा अफरोज कुछ दिन के तनावपूर्ण माहौल को झेलने के बाद लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। अब उनका बद्दी से स्थानांतरण होना तय माना जा रहा है। दरअसल अपने अंत की ओर बढ़ रही ये कहानी अफसरों को अपने चाबुक के इशारे पर नचाने का प्रयास करने वाले सत्ताधीशों के अभिमान, अधिकाधिक धन कमाने की ललक और अपने रुतबे को बरकरार रखने की जद्दोजहद से शुरू हुई। काफी सुपरकॉप के नाम से चर्चित हो रहे बद्दी के एसपी गौरव सिंह के स्थानांतरण के खुलासे से सत्ताधारी भाजपा को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस आज भाजपा के निशाने पर है। यानी कहानी वही, लेकिन किरदार आपस में बदल गए हैं। आईपीएस इल्मा अफरोज पर लगातार अपने मन मुताबिक काम करने के लिए दबाव बना रहे सत्ता पक्ष के नेता हत्ते से तब उखड़ गए जब इल्मा अफरोज के मातहतों ने बद्दी के एक सत्ताधारी की पत्नी के टिप्पर व जेसीबी पर ही अवैध खनन में अच्छा खासा जुर्माना ठोक दिया था। सत्ता पक्ष इल्मा अफरोज से नाराज तो था ही, इसी बीच बद्दी में एक बड़ा कांड हो गया। कुछ दिन पहले खेड़ा राजपुर रोड पर एक बुलेट प्रूफ वाहन पर कई फायर झोंक दिए गए। इस मामले में पीड़ित स्क्रैप व्यापारी रामकिशन था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन को आगे बढ़ाया तो स्वयं को पीड़ित बताने वाला रामकिशन ही पूरे घटनाक्रम को सूत्रधार निकाला। पुलिस ने आनंद फानन में फायरिंग के आरोपी को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि रामकिशन ने उसे फायरिंग के लिए स्वयं ही अच्छी खासी रकम दी थी। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से मीडिया के सामने पर्दा उठाते हुए बताया था कि स्क्रैप व्यापारी रामकिशन पुलिस से लगातार ऑल इंडिया गन लाइसेंस की मांग कर रहा था, लेकिन उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस उसके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रही थी। इसलिए पुलिस के सामने अपनी जान के खतरे को मजबूती से रखने के लिए रामकिशन ने स्वयं पर गोलियां चलवाई। ये गोलियां जिस कार में चलाई गई वह बुलेट प्रूफ थी। पुलिस ने मामले के आरोपी को तो गिरफ्तार किया, झूठा केस दर्ज करवाने और इसकी साजिश स्वयं ही रखने के आरोप में रामकिशन बीबीएन के अंदर जो सोशल मीडिया पे एसपी इल्मा अफरोज की ट्रांसफर का जो मुद्दा कल से गरमाया हुआ है, मैं उसके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि वैसे तो ये सरकार का अपना अधिकार है कि किस अधिकारी को कहां पे ट्रांसफर करना है, लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो बीबीएन के लोग हैं, जो एसपी इल्मा अफरोज थी, उसके कामकाज से बड़े सेटिस्फाइड थे, खुश थे, क्योंकि एसपी महोदय ने बीबीएन के अंदर 9 महीने 11 दिन का जो कार्यकाल व्यतीत किया है, उसके अंदर उन्होंने जो खनन माफिया है, नशा माफिया है या जुआ माफिया है, उसके ऊपर नकेल कसने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने लोगों के जो बच्चे नशे में जा रहे हैं, नशे के अंदर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो अभियान चलाया था, उससे बीबीएन क्षेत्र की जनता बहुत खुश थी। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो एसपी महोदय की ट्रांसफर एक नेता के कहने पे दबाव में आके की है, इससे बीबीएन के क्षेत्र के लोग जो बड़े नाराज हैं और लोगों में बहुत भारी निराशा है, क्योंकि एसपी ने जब से अपना कार्यभार संभाला था तो बहुत अच्छा काम बीबीएन के अंदर किया था। जो नशा माफिया था, खनन माफिया था, जुआ माफिया था, उनके ऊपर लगाम लगाई थी। लेकिन कल से जब से ट्रांसफर हुई है, मैं खुद देखा है बद्दी के अंदर बहुत सी जगह के अंदर जो जुआ के लोग जुआ खिलाते थे, लोग प्रवासी लोगों को जो लूटते थे, उन्होंने कल सुबह से अपना काम फिर शुरू कर दिया और बहुत से उसमें पुलिस के लोग उनकी सहायता करते हैं। लेकिन एसपी ने इनके ऊपर लगाम कसी थी। बहुत से पुलिस के जो अफसर हैं वो भी एसपी से नाखुश थे। उनकी जो आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बीबीएन के अंदर बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो इस क्षेत्र को लूटने के लिए आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को खुशहाल करने के लिए, इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए इनका कोई योगदान नहीं रहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ईमानदार अधिकारियों को अगर ऐसे ट्रांसफर करेंगे किसी नेता के कहने पे, तो उन अधिकारियों का मनोबल टूटता है। वो अफसर फिर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, वो जो नकेल नहीं कर सकते। ऐसे जो अवैध खनन करने वाले लोग होते हैं या अवैध जो नशा माफिया होते हैं, उनके खिलाफ वो लोगों का, उन अधिकारियों का, उन अफसरों का मनोबल टूटता है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इस पे गौर करें। ऐसे ईमानदार अधिकारी को बेइज्जत करके यहां से भेजना वो लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पे दोबारा गौर करें। जो यहां से इल्मा अफरोज जी को ट्रांसफर किया गया है, वो बहुत दुख की बात है और बीबीएन क्षेत्र के लोगों में
इस बात की बहुत बड़ी निराशा है। एक बार का तो वो अब कब आगे फिर ले कब अच्छा अब आज 3 तक दिन समाप्त हो गया वो आज 3 दिन के लिए रिमांड हमने कॉल assure you, let me assure the people of पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट के सभी सम्मानित लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहती हूँ। वी आर कमिटेड टू पुटिंग एन एंड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ह्यूमन स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। किसी प्रकार का भी कोई शोषण या दास्ता, इमोरल ट्रैफिकिंग वो नहीं क्षेत्र में होगी और इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इस पे विधि सम्मत कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की भी है। मीडिया के बहन भाइयों से कि इसमें हमारा साथ देना है। मैं जाऊंगी काम के बाद फैक्ट्रीज़ के बाहर जब शिफ्ट छूटती है और लड़कियों के साथ भेंट करूंगी, बातचीत करूंगी, उनके साथ मुलाकात कर। एक बार का तो वो अब कब आगे फिर ले कब अच्छा अब आज 3 तक दिन समाप्त हो गया वो आज 3 दिन के लिए रिमांड हमने कॉल चाहे वो मोहाली में है, चंडीगढ़ है, वो भी कंसर्न केस जुड़ सकता है आपके साथ। कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे पास आती है तो जो भी उसका जो पक्ष होगा हम पूरी कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हम जो है अपना जो लीगल माध्यम होगा उस लीगल माध्यम को ही अडॉप्ट करेंगे। कल एक स्थानीय समाचार पत्र है, उन्होंने एक न्यूज़ लिखी थी, तो आज हम उसका खंडन। हमारे थाना नालागढ़ में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें रामकिशन नाम के कबाड़ डीलर, रामकृष्ण मलपुर जो कबाड़ के डीलर हैं, इनकी ओर से कहा गया था कि इनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर पर 5 गोलियां दागी गई हैं और इसमें पुलिस ने पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया। वी डिप्लॉयड वेरियस टीम्स टू इन्वेस्टिगेट